हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एरिया रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और आज एरिया रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की ये चौथी क्लास होगी। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है तो परिमापी आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आपका सवाल है। किसी आयत के लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः, मतलब लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है। अब लंबाई और चौड़ाई का जो माप है वो अपने आप में 100% है। तो अगर लंबाई की माप 100% है, उसमें 20% की वृद्धि होती है तो 120% हो जाएगा। और चौड़ाई अगर 100% है, 25% की वृद्धि होती है तो 125% हो जाएगा। तो नया आयत जो होगा, जो नए आयत की लंबाई और चौड़ाई होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि नए आयत की लंबाई बराबर 100 प्लस 20 बराबर 120% व चौड़ाई बराबर 100 प्लस 25 बराबर 125%। ये आपका लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा नए आयत का। तब नए आयत का क्षेत्रफल बराबर, तब नए आयत का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है, तो लंबाई कितना है 120, तो 120 और गुणे चौड़ाई कितना 125 और बटे में आप 100 कर दीजिए और पूरे ब्रैकेट के अंदर बाहर जो है परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। जब इसको आप हल करेंगे तो 120 का 125 में जब गुणा होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 15,000 और बटे में 100 और पूरे के बाहर जो है परसेंट का सिंबल। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, बराबर 150% बचा। अब 150% बढ़ा तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जितना 100% से अधिक होगा उतने परसेंट की वृद्धि हुई। तब क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना है दोस्तों 150 माइनस 100 बराबर 50%। 50% की यही वृद्धि हुई और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सवाल है एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। प्लाट का आयाम क्या होगा। अब यहाँ पर आयाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आयाम का मतलब होता है लंबाई व चौड़ाई। लंबाई व चौड़ाई, आयाम का मतलब लंबाई व चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इस प्लाट की लंबाई क्या होगी और इस प्लाट की चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक आयताकार प्लाट का परिमाप कितना है दोस्तों, परिमाप कितना है, परिमाप आप जानते हैं परिमाप बराबर 2l प्लस b होता है। अब परिमाप की वैल्यू कितनी है दोस्तों 48 मीटर है। 48 बराबर 2l प्लस b, या 48 को आप काट दीजिए 24 कट जाएगा 24 बार बराबर l प्लस b। 24 बराबर l प्लस b या l प्लस बी इज इक्वल टू 24। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 108 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, l b बराबर कितना है 108 मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है l माइनस बी, मतलब कि यल क्या a माइनस बी हम कह सकते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये एक फॉर्मूला होता है। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर जहाँ a है वहाँ पर हम l मान सकते हैं, जहाँ पर b है वहाँ पर हम b को मान ही सकते हैं। b ऑलरेडी वहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे l b।
तो यहाँ पर सेम यही चीज़ करना है। तब यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LV। यल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यल प्लस बी। यल प्लस बी कितना है दोस्तों? 24। तो 24 का स्क्वायर आप कर सकते हैं माइनस 4 गुणे यल बी का मान कितना है दोस्तों? 108। 108 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 108 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब आप बराबर कर सकते हैं, बराबर यहाँ पर हम कर दे रहे हैं यल माइनस बी का होल स्क्वायर, यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 576 माइनस 4 का 108 में गुणा होगा तो 4 अट्ठे 32, 4 0 0 3, 4 एकम 4, 432। यल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1। अब यहाँ पर इस 144 को हम जो है 12 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा? यल माइनस बी इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड व फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट व सेकेंड से संबंध कर लीजिए। अब यहाँ पर यल प्लस बी क्या है? यल प्लस बी बराबर 24, यल माइनस बी बराबर 12। यल प्लस बी बराबर 24, यल माइनस बी बराबर 12। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, बी से बी कट जाएगा, 2L बचेगा। तो 2L बराबर, अब दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 36 आएगा। L बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो लंबाई क्या निकल के आया दोस्तों? 18। लंबाई क्या निकल के आ गया? 18 आ गया। अब यहाँ पर हमें चौड़ाई को ज्ञात करना है। अब चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों? 18, यल प्लस बी बराबर 24 है, यल माइनस बी बराबर 12 है। तो यहाँ पर आप लंबाई चौड़ाई को कैसे ज्ञात करेंगे? चौड़ाई क्या हो जाएगा? यल माइनस बी बराबर 12 है, यल का मान 18 है, 18 माइनस बी बराबर 12। या इस बी को उधर लेके आप जाएंगे, 12 को इधर लेके जब आएंगे तो 18, ये 12 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो 18 में से 12 जब घटेगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा? 6 मीटर। ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई आपका 18 और चौड़ाई आपका 6 मीटर हो जाएगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल भी समझ में आया होगा। दोस्तों, सवाल है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:1 है तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर रेशियो में डिजिट दिया गया है और आपको करना क्या होगा दोस्तों? आपको यही करना है कि आप जो है कोई एक कॉमन संख्या मानिए जिसमें जो है इसमें गुणा कर दें तो वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए। तो उस कॉमन संख्या को हम यक्स मानेंगे और सबसे पहला काम क्या करेंगे? उस यक्स की वैल्यू निकालनी है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर 2x व चौड़ाई बराबर 1x है, 1x है। और परिमाप कितना है दोस्तों? परिमाप बराबर, तब परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता ही है, आप जानते ही हैं। तब यहाँ पर परिमाप कितना है दोस्तों? परिमाप कितना है? 60 सेंटीमीटर। 60 इसके स्थान पर रख दीजिए, 2 को रख दीजिए और लंबाई कितना है? 2x और प्लस चौड़ाई कितना है? 1x। 1x मतलब यक्स। 2 से 60 को आप काट दीजिए, 30 बार जाएगा, 2 और 1 3, 3x। 3x बराबर 30 या x बराबर 10। आप 3 9 30 ऐसे काट सकते हैं। यक्स का मान 10 निकल के आ गया। अब यही जो 10 है यही आपका क्या है? कॉमन संख्या है। तब वास्तविक
लंबाई व चौड़ाई बराबर आपका लंबाई कितना माना गया था 2x, 2 गुणे x, x के स्थान पर आप 10 रखिए, 2 दाम 20 हो जाएगा। 1x बराबर 1 गुणे 10 बराबर 10। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 20 गुणे 10 मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 1 कम 2 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल ही इसमें पूछा भी गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपका सवाल है। किसी आयताकार खेत का विकर्ण कितना है 17 मीटर तथा परिमाप कितना है 46 मीटर। तो अब जानते हैं आयत का विकर्ण क्या होता है। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2l प्लस b, ये होता है। तो आप बताइए दोस्तों आयत का विकर्ण कितना है 17 मीटर है। अब यहाँ पर क्या हम l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। इस रूट को हम उधर लेके जाएंगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर परिमाप कितना है 46 है, तो आप 2l प्लस बी बराबर 46 लिख सकते हैं, या 2 से इसको आप काट देंगे 23 बार जाएगा, तो l प्लस बी बराबर आप 23 लिख सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्मूला होता है जैसे यहाँ पर l प्लस बी ए प्लस बी, चाहे आप l प्लस बी कहिए, बात एक ही है। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा l प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब lb पूछा जा रहा है, मतलब l गुणे b पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो l प्लस b का मान कितना है 23 है, तो यहाँ पर हम 23 लिख सकते हैं। 23 का स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 289 है। आप यहाँ पर 289 लिख सकते हैं, प्लस 2lb। 23 का वर्ग कितना होता है 529। अब यहाँ पर 289 को इधर जब आप करेंगे तो प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2lb। 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 से घटेगा नहीं, 1 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, बराबर 2lb। 2 से आप इस 240 को जब काटेंगे तो 120 आएगा, 120 बराबर lb। lb का मान क्या निकल के आ गया 120, या lb बराबर 120। और ये किस में था मीटर में, तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा, यही यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। यदि किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:5 हो तथा परिमाप 1200 मीटर हो, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी। ये आपका सवाल है दोस्तों। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं रेशियो में है, तो यहाँ पर हम उस कॉमन संख्या को x मानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आयत की लंबाई 7x व चौड़ाई 5x। आयत की लंबाई 7x व चौड़ाई 5x मानते हैं। आयत की लंबाई 7x व चौड़ाई 5x मानते हैं। तब आयत का ये परिमाप कितना है 1200। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल पूछा ही नहीं जा रहा है, तब छोड़ देते हैं। परिमाप बराबर क्या है, परिमाप बराबर क्या है दोस्तों, परिमाप बराबर 1200। और परिमाप क्या होता है 2l प्लस b होता है, बराबर 1200। l प्लस b बराबर
2 से 1200 को आप जब काटेंगे तो 600 बार जाएगा, तो यल प्लस बी बराबर 600। अब आप जानते हैं यल का मान कितना है, यहाँ पर यल बराबर कितना माना गया 7x और b बराबर क्या माना गया 5x। तब यहाँ पर 7x प्लस 5x बराबर 600 और 7 5 12x बराबर 600, x बराबर 12 पंचे 60, यहाँ पर 50 आया, तो x बराबर 50 आया। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तो यल कितना है 7x, तब यल बराबर 7x या 7 गुणे 5 7 पचे 35 350 मीटर, 350 मीटर। b बराबर 5x या 5 गुणे 50 बराबर 5 पचम 25 250 मीटर। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यही चीज़ पूछा भी जा रहा है कि लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों सवाल है, एक आयताकार खेत की परिमिति 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। खेत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यहाँ पर आयताकार खेत की परिमिति कितना है 40 मीटर, मतलब कि 2l प्लस बी बराबर कितना है 40 मीटर, और उसके बाद तथा चौड़ाई कितना है, मतलब कि b का मान कितना दिया गया है 8 मीटर दिया गया है। ये चीज़ दिया गया है दोस्तों। 2 से आप 40 को काट सकते हैं 20 बार, यल प्लस बी बराबर 20 हो जाएगा। b का मान कितना है दोस्तों, b का मान 8 है बराबर 20, यल बराबर 20 माइनस 8, यल बराबर 20 में से 8 जाएगा तो 12 मीटर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों लंबाई। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है। लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई आपका 12 है, चौड़ाई कितना है 8 है, 12 × 96 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, खेत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 100% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब कि लंबाई में भी 100% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी 100% की वृद्धि हो रही है, तब नए आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 200 मीटर होगी। मतलब 200 मीटर लंबाई भी होगी, 200 मीटर चौड़ाई भी होगी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 100 अगर लंबाई 100% है और 100% की वृद्धि होती है तो मतलब क्या हुआ 200% क्या हो जाएगा, 200% लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई भी कितना 100% है और 100% और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगी। अब उसके बाद नए आयत का क्षेत्रफल में वृद्धि ही पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो नए आयत का क्षेत्रफल लंबाई कितना है 200 मीटर मतलब 200%, चौड़ाई कितना है 200% और पूरे का बटा 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंट का सिंबल। 2 दूनी की 4 1 0 जो कट जाएगा तो 2 दूनी 400 बटे कुछ नहीं होगा क्योंकि 100 कट गया है 400%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 400%। अब 400% हुआ तो इसमें जो है या आप बताइए क्षेत्रफल अपने आप में 100% होता है। अब कितना हो रहा है 400%, तो कितने की वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर
क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 400 माइनस 100 बराबर 300%, बराबर 300%। ये परसेंट में ही है, ये परसेंट में ही है, बराबर 300%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये 300% की वृद्धि हुई है इस क्षेत्रफल में। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो यहीं पर जो है आयत से संबंधित जो भी सवाल था, यहीं पर हम विराम देते हैं आयत से संबंधित सवालों को। अब अगली क्लास में हम लोग जो है वर्ग से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का भुजा कौन कौन सी होती है, वर्ग होता क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।